सूरज की आखिरी किरण जैसे ही पहाड़ियों के पीछे गुम हुई, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। पंछी तक जैसे उड़ना भूल गए थे और हवा में एक अजीब सी बास भर गई थी, सड़ी हुई लकड़ी, खून और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। यह गांव था ब्रिजपुर, एक ऐसा इलाका जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और चूल्हों की आग बुझा दी जाती। किसी के कदम बाहर नहीं पड़ते। किंवदंती थी कि जैसे ही रात होती है, एक रहस्यमयी जिन्न इस गांव की गलियों में भटकने लगता है और जो उसकी परछाई के नीचे आ गया वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन रमेश, गांव का सबसे निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने बचपन से इन किस्सों को बुजुर्गों की बकवास मान रखा था। मगर जब उसका अपना चचेरा भाई रवि एक रात के बाद गायब हो गया और सिर्फ उसकी जली हुई चप्पल मिली, तो रमेश को पहली बार डर का एहसास हुआ। उस रात रमेश ने कसम खाई, मैं उस जिन्न को ढूंढकर ही रहूंगा। अगर वो सच में है तो उसे खत्म कर दूंगा। अगले दिन रमेश ने खुद को तैयार किया। लाठी, रोशनी वाली टॉर्च, तांबे की एक पुरानी तावीज जो गांव के बाबा ने दी थी और रवि की आखिरी तस्वीर जेब में रख ली। जैसे ही सूरज ढला, गांव फिर सन्नाटे में डूब गया। मगर इस बार एक आदमी गलियों में था, रमेश। जैसे ही वो पुरानी हवेली के पास पहुंचा, एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने खून से हाथ रगड़े हों। दरवाजा खुद चिरचिराता हुआ खुला। कौन है वहाँ? अंदर से आवाज आई, बिल्कुल मानवीय, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को चीर जाए। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाई। अंदर सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और एक टूटी हुई मेज थी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक शीशे पर पड़ी। उसमें एक चेहरा था, लेकिन वो रमेश का नहीं था। वो चेहरा आंखें फाड़े रमेश को देख रहा था। मुंह से खून बह रहा था और फिर वो गायब हो गया। रमेश पलटा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। तू आया है, अब तू जाएगा नहीं। ये आवाज हवेली की हर दीवार से गूंजने लगी। रमेश का दम घुटने लगा। उसने तावीज पकड़ ली। तभी हवेली की जमीन कांपने लगी और फर्श के बीचों बीच एक दरार खुल गई। उस दरार में कुछ चमक रहा था, सोना, खजाना। लेकिन फिर वही परछाई फिसलती हुई आई, लंबी, डरावनी, और उसकी आंखें आग जैसी थीं। और वो फुसफुसाई, ये खजाना मौत है, रमेश। रमेश की सांसें तेज हो चुकी थीं। सामने जमीन में खुला फर्श और उसके अंदर से झांकती सोने की झिलमिलाहट। मगर उसके ठीक ऊपर मंडरा रही थी वो छायामयी आकृति, आंखें जलती हुई, शरीर धुएं जैसा, और आवाज जैसे 100 कब्रों से एक साथ आ रही हो। यह खजाना तेरे लिए नहीं, बलिदान मांगता है। रमेश ने कांपते हाथों से तावीज हवा में लहराई। एक पल को वो परछाई पीछे हटी, दीवार से चिपक गई, लेकिन उसकी भयानक हंसी हवेली को गूंजाने लगी। तू सोचता है कि ये तावीज बचाएगा? उस तांत्रिक का जादू बहुत पुराना है, पर मैं अब भूखा हूँ, बहुत भूखा। रमेश ने देखा, जमीन की दरार और फैल चुकी थी। अब वो पूरी एक तहखाना बन गई थी। उस तहखाने से निकल रही थी सदियों पुरानी सीढ़ियां। दीवारों पर उकेरे गए थे अजीब सी लिपियों में मंत्र। हर सीढ़ी पर खून के सूखे धब्बे थे, जैसे कोई जबरदस्ती नीचे घसीटा गया हो। उसने तय कर लिया, रवि का सच, जिन्न का रहस्य और उस खजाने का मर्म, सब पता करना है। रमेश सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, हवा और ठंडी होती गई। लेकिन ये ठंडक साधारण नहीं थी, ये मौत की ठंडक थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही वो एक विशाल गुफा में जा पहुंचा, जहां बीचों बीच रखा था एक काले पत्थर का ताबूत और उसके चारों ओर बिखरे थे सिक्के, रत्न और बहुमूल्य मूर्तियां। रमेश की आंखें चौंधिया गईं। खजाना, उसने बुदबुदाया। मगर तभी वो ताबूत खुद हिलने लगा और एक सड़ी गली आवाज आई, अब तू आया है बलिदान पूरा करने। ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से उठा वो जिन्न। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें काली खाइयों जैसी। हाथों की उंगलियां नाखूनों में बदल चुकी थीं और हर सांस के साथ वो धुआं बनकर चारों ओर फैल रहा था। मैं शैतान का पुत्र हूँ, सदियों से बंधा हूँ। ये खजाना मेरा है, जो इसे छुए वो मरे। रमेश ने कांपते हुए खजाने की ओर देखा और तभी उसे रवि की चप्पल और उसका पिघला हुआ मोबाइल वहीं पड़ा दिखा। रवि, रमेश चीखा। जिन्न गर्जा, तेरे भाई ने मेरे खजाने को गिना था, अब तू उसे ले जाने आया है, ले चल, लेकिन हर सिक्के के साथ तेरा खून भी जाएगा। गुफा हिलने लगी, ऊपर हवेली की छत चटकने लगी। रमेश ने टॉर्च फेंकी और अपनी जेब से वो तावीज निकालकर जिन्न की ओर उछाल दी। वो तावीज जैसे ही जिन्न से टकराई, चीखों का तूफान उठ गया। दीवारों पर उल्टे पांवों के निशान उभर आए और हवेली के हर कोने से आवाजें गूंजने लगी, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। जिन्न छटपटाने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी, आंखों से धुआं निकलने लगा और उसने दहाड़ मारी, मैं वापस आऊंगा। अगली शाम के बाद गुफा ध्वस्त होने लगी। रमेश दौड़ पड़ा, जैसे तैसे सीढ़ियां चढ़कर हवेली से बाहर निकला। पीछे से एक आखिरी धमाका हुआ और हवेली की पूरी जमीन धंसी जा चुकी थी। हवेली से बाहर निकलते ही रमेश ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके कपड़े राख में सने हुए थे।
वो समझ रहा था कि वो जिन्न को पूरी तरह नहीं हरा पाया, उसने बस उसे बांधा है कुछ समय के लिए। गांव की गलियों में लौटते वक्त कुछ बदल चुका था। हवा अब ठंडी नहीं, बर्फ जैसी ठोस लग रही थी। कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, बल्कि वो सब गांव से गायब थे और हर घर के दरवाजे पर कालिख की उल्टी हथेली का निशान था। रात के 1:30 बजे रमेश अपने घर पहुंचा तो माँ फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, 4 लोग मर चुके हैं, एक भी शरीर नहीं मिला। सबके दरवाजे खुले थे और अंदर सिर्फ राख पड़ी थी, जैसे कोई उन्हें जलाकर ले गया हो। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। जिन्न ने कहा था मैं वापस आऊंगा। वो तुरंत गांव के मंदिर गया, जहां गांव के बाबा उसे पहले वो तावीज दे चुके थे। लेकिन जब रमेश मंदिर में पहुंचा, मंदिर के शिवलिंग से खून बह रहा था। दीवारों पर चमगादड़ों का झुंड चिपका था और बीच में बाबा का शव टंगा था, उल्टा लटका हुआ। उसकी छाती में खंजर गड़ा था और उस पर लिखा था, तावीज अब काम नहीं करेगा, अगली शाम के बाद कोई नहीं बचेगा। रमेश वहीं बैठ गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ खजाना नहीं था, ये श्राप था। अगली शाम, गांव की आखिरी सांझ, सूरज डूबते ही गांव के हर कोने से चीखें आने लगी। एक घर से एक औरत अपने बच्चे को लेकर भागी, लेकिन छत से झूलती काली रस्सी जैसे हाथ उसे लपक कर ऊपर खींच ले गए। सिर्फ उसका खून टपकता रहा। रमेश भागा और मंदिर के पीछे की गुफा में छिप गया, पर वहाँ एक लड़की बैठी थी, एकदम शांत, सफेद कपड़ों में। तू बच नहीं पाएगा, उसने कहा। कौन हो तुम? रमेश कांपते हुए बोला। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान फैलती गई, यहाँ तक कि उसके दोनों कानों तक पहुँच गई। उसकी आंखें अब काली थीं, और जब उसने फिर से मुंह खोला, उसकी जुबान पर जिन्न बैठा था, छोटा, जलता हुआ और हौसता हुआ। मैं अब हर इंसान के अंदर हूँ। रमेश, तूने दरवाजा खोल दिया है और अब कोई नहीं बचेगा। गांव पर अब रात का नहीं, मौत का साया था। हर घर की छत से खून टपक रहा था, जैसे किसी ने ऊपर किसी की बलि दी हो। गांव के कुएं से पानी नहीं, चीखें निकल रही थी और चारों तरफ हवा में गूंजती थी वो पुरानी लोरी जैसी आवाज, सो जा बेटा, जिन्न आएगा, ले जाएगा। रमेश अब गांव के इकलौते बचने वाले लोगों में था। वो, उसकी माँ और 2 बच्चे, बाकी सब या तो गायब हो चुके थे या फिर उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, जैसे वो खुद जिन्न बन चुके हों। गांव की हवेली अब जमीन के अंदर धंसकर फिर उठ चुकी थी, लेकिन इस बार उसमें दरवाजा नहीं था, एक बड़ा सा मुंह था जो हर कुछ देर में किसी की आत्मा निगलता था। रमेश को अब समझ आ गया था, यह कोई साधारण जिन्न नहीं, बल्कि रूहों का निगलने वाला था एक नर जिन्न। इसके खत्म होने का सिर्फ एक तरीका था, उसी खजाने को शुद्ध अग्नि में जलाना। लेकिन समस्या ये थी कि खजाना अब फिर हवेली के अंदर था और हवेली अब जीती जागती राक्षसी काया बन चुकी थी। रमेश ने अपनी माँ को बच्चों के साथ मंदिर की बची हुई सुरंग में छिपाया और खुद हाथ में त्रिशूल, तावीज की राख और बाबा का आखिरी मंत्र लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में 4 गांव वाले खड़े थे, मगर उनकी आंखें नहीं थीं। चेहरे से चमड़ी उतर चुकी थी और जब उन्होंने रमेश को देखा तो वो बोले नहीं, चीखे, मगर पीछे की ओर मुंह करके। उनकी चीखों से आसमान से खून की बारिश शुरू हो गई। रमेश जैसे तैसे हवेली के मुंह के पास पहुंचा। वहाँ जिन्न उसका इंतजार कर रहा था, एक दानवाकार शरीर, आग से घिरी आंखें और हर सांस के साथ आसपास की चीजें गल रही थीं। आ गया तू, ले खजाना और मर। रमेश दौड़ा और जैसे ही उसने खजाने की संदूक को छुआ, वो जलने लगी। खून की धारा तेज हो गई, हवेली दहाड़ने लगी। जिन्न ने उस पर छलांग मारी, लेकिन रमेश ने राख झोंक दी उसकी आंखों में। अग्नि दाह स्वाहा। रमेश ने बाबा का मंत्र पूरा पढ़ा और खजाना जलने लगा। जिन्न चीखा, नहीं, तूने मुझे शाप से मुक्त नहीं किया, तूने मुझे मार डाला, अब तू भी नहीं बचेगा। रमेश आखिरी चीख के साथ हवेली में विस्फोट हुआ, इतना तेज कि पूरा गांव थर्रा गया। हवेली की दीवारें ऊपर उछली, आसमान में मिली और फिर राख बनकर गिर गईं। सुबह का सूरज निकला। पहली बार गांव में पक्षियों की आवाज सुनाई दी। रमेश मंदिर के पास बेहोश पड़ा था। उसकी माँ और बच्चे बच गए थे, लेकिन गांव वीरान हो चुका था। रमेश की आंखें खुली, उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अब अंधेरा नहीं लौटेगा। मगर तभी मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजी और किसी बच्चे की फुसफुसाहट हवा में गूंजी। रात फिर आएगी और साथ में मौत भी।